साथियों, और ये वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनके जो मंडल आवंटन है वो हो चुके हैं, जो कि भर्ती 2022 की है। गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित पात्र अभ्यर्थियों के संभाग आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में ये निर्देश जारी किए हैं। आज ही किए हैं ये जारी। आगे देखिए इसको, आपको काउंसलिंग कब है, सारी डाटा ऐप पर आप देख सकते हैं। और काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो भी विस्तृत निर्देश इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। काउंसलिंग जो आपकी है 136 से साथी हैं ये, उनकी काउंसलिंग 10 दिसंबर 2024 को है, मंगलवार के दिन आयोजित कर काउंसलिंग दिनांक को नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 को है। अब आप ये नहीं सोचें कि होली जो 24-25 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जो शीतकालीन का अवकाश आ रहा है उसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि उस समय एलडीसी यूडीसीओ की छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ स्कूल स्टाफ की और बच्चों की होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग 10 तारीख को है और ज्वाइनिंग आप 31 तारीख से पहले कर सकते हो। ये कह सकते हो कि 10 के बाद में 11, 12, 13 को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय लेकर के जाना है वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ विस्तार से। वैसे मैं वैसे ही बता देता हूँ इनको क्या वहाँ पर ज़रूरत होती है। मुख्य रूप से आपको चाहिए एक आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर आधार कार्ड के अलावा 2 फोटो लेके चले जाना, और सभी आपके जितने भी शैक्षणिक डिग्रियाँ हैं, बीए या फिर बीपीएड, जो भी आपके पास डिग्री कर रखी है आपने, एमपीएड जो भी है वो डिग्रियां, पीटीआई की जो डिग्रियां हैं वो सभी लेकर के आप जाएं, ओरिजिनल, साथ में एक सेट फोटोकॉपी का, जो सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि कोई महिला अभ्यर्थी है जो कि अविवाहित है, जो महिला अभ्यर्थी जो कि अविवाहित है, वो काउंसलिंग के समय यहाँ पर परिवेदना दे सकता है। ठीक है, परिवेदना का पूरा फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो विकलांग है, विधवा है, डिवोर्स कैटेगरी से है, वो भी परिवेदना दे सकता है। ठीक है, दे सकती है। इसके अलावा यदि कोई किसी के मम्मी पापा को यदि कैंसर, हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है, वो भी परिवेदना दे सकता है, ताकि पास में स्कूल मिल सके। इसके अलावा और जो भी पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी यहाँ पर परिवेदना दे सकते हैं, और यदि एक्स सर्विसमैन है वो भी यहाँ पर परिवेदना दे सकता है। तो ये परिवेदना देने वाले को मैंने कम्प्लीटली बता दिया। अब इसमें जो आगे का है प्रोसेस वो आप यहाँ पर देखते चलेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। यहाँ देखो, जिनको काउंसलिंग के अनुसार देना है वो आपको यहाँ पर लिख रहा है 40% से अधिक विकलांगता का सर्टिफिकेट लेके जाना है। विधवा महिला है उसको भी आज तक के पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। परित्यक्ता जो कि डिवोर्स महिला होती है, वो न्यायालय के द्वारा जो डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है, जिसको डिक्री की प्रति और आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का एक एफिडेविट होता है, शपथ पत्र, वो बनवाना पड़ता है। ये परिवेदना के लिए है ये सारे फॉर्मेट। एकल महिला अविवाहित के लिए भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। ये सारे आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाने हैं। ध्यान रखें, सादा पेज पे नहीं चलते हैं, रीट की तरह सादा पेज पे नहीं होता है। मान्य आरपीएससी की समस्त भर्तियों में 50 रुपये के एफिडेविट पे ही परिवेदना बनती है। इसके अलावा फिर भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। फिर यदि पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको वरीयता मिलेगी। और लास्ट में आगे आप देखें कि पति पत्नी यदि जॉब में है, भर्ती में है, तो उनको मिलेगी। उसके बाद शहीद परिवार को मिलेगी। उसके बाद जिनके माता पिता या पत्नी किसी ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी से है। फिर लास्ट में महिला अभ्यर्थियों को, और सबसे लास्ट में पुरुष अभ्यर्थियों को मिलती है। ये वरीयता का क्रम रहता है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो। लेकिन अगर आप इन कैटेगरियों को बिलोंग कर रहे हो, डिवोर्स को, विकलांग को, विधवा को, एकल महिला को, तो यह आपको पहले वरीयता मिलेगी स्कूल अलॉटमेंट होने में। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आगे आप देखें पुलिस सत्यापन है, जो कि आपको 10 तारीख से, यो कह सकते हो कि 9 तारीख को आप अप्लाई कर देना। ठीक है, 8 या 9 को
8 या 9 को आप इसके लिए अप्लाई कर देना पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पीवी पुलिस वेरिफिकेशन आप 8 या 9 को अप्लाई कर दें, ताकि 3-4 दिन में बन जाता है। और बन जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है एक 11-12 तारीख से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल आपको 11 तारीख को बनवाना है। 10 तारीख को आपको स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद में 11 तारीख को मेडिकल बनवाना है। 11 तारीख को मेडिकल, 11 दिसंबर, ठीक है। पहले नहीं बनाए कोई भी, 11 तारीख को मेडिकल, ठीक है साथियों। और ज्वाइनिंग करते समय आप हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी है साइन आप हिंदी में ही करें। और आगे निर्देशों को आप देखते चलें। हाँ, 5 ज्वाइनिंग के समय आपको 5 शपथ पत्र चाहिए, जो कि सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे PDF टेलीग्राम ग्रुप पे। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है, जिसके अंदर प्रिंटेड होता है, वो 50 रुपये का स्टाम्प सा, उसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, उसे बोलते हैं यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो कि प्रिंटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक तो है संतान संबंधित वाला, एक है यहाँ पर विवाह वाला 50 रुपये का, और इसके अलावा यहाँ पर है एक संविधान की शपथ वाला भी बनाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दहेज के लिए स्वयं प्रमाण पत्र बनवाना है। और इसके बाद आपको है आगे कि नियुक्ति के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं का लिए 50 रुपये का स्टाम्प। और यदि आपके विरुद्ध कोई विशेष यदि जो के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, उसके लिए भी आपको भाई कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसके लिए भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कि मेरे कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, वो आपको स्टाम्प पेपर पर बनवाना है, ठीक है। इसके अलावा और बाकी इसमें कोई और नहीं है। बाकी 2 आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, वो आपको ज़रूरी होता है ज्वाइनिंग करने के लिए। और ज्वाइनिंग आदेश ज़रूरी है, जो कि आपको 10 तारीख को नाइट को या फिर 11 तारीख को जारी हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो ये थी, जिन अभ्यर्थियों का नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सभी का नाम यहाँ पर क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। ये आप जाएं और तय समय पर इनकी पृथक से आपको अभी काउंसलिंग की सूचना आपको अलग अलग मिलेगी मंडल वाइज, ठीक है। ये टोटल 136 कैंडिडेट हैं। और जैसे भी मंडल की काउंसलिंग है 10 तारीख को, तो आपको 8 या 9 तारीख को ये सूचना मिल जाएगी कि कब आप कौन से नंबर पे आपका वरीयता क्रमांक है वरीयता सूची में। और खाली सीटों की स्कूलों की लिस्ट है, वो भी आपको उसी दिन मिल जाएगी 8 या 9 तारीख को, ठीक है। उनमें से अच्छे से आप देख लें डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर पर है, उसके बाद आप स्कूल का चयन करें, ठीक है साथियों। फिर भी यदि किसी साथी को किसी को भी लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपको दिक्कत है, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब आपको संतुष्टिपूर्ण जरूर मिलेगा, ठीक है साथियों। बहुत बहुत बधाई सभी को।